मौत की शहनाई, ये कवर चित्र है दोस्तों। स्वागत की पूरी तैयारी हो गई है बलदेव जी। पिताजी, बेटा बरातियों को किसी की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप चिंता न करें पिताजी। चलो भाई, चलकर बारात का स्वागत करते हैं। तभी बारात आ गई। पता नहीं आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। कुछ पलों बाद बारात हवेली के दरवाजे पर, वरमाला लिए दुल्हन को बुलाओ। तुरंत ही दुल्हन बनी निर्मला वहां पहुंची। शर्मा मत दीजिए सखी, चल जल्दी दूल्हे के गले में माला डाल। निर्मला के कांपते हाथों से वरमाला दूल्हे के गले में डाल दी। उसी क्षण और अचानक निर्मला का हाथ दूल्हे की गर्दन पर जकड़ गया। अरे यह क्या कर रही है? और उसके मुंह से निकलने वाले शब्द जैसे भैंसा रंभा रहा हो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कुत्ते, गुर्र। तूने निर्मला दीदी निर्मला से शादी करने का दंड भुगतना होगा। ओह, इस तरह तो यह भैया को मार डालेगी। उफ, क्या हुआ निर्मला को? दूसरे क्षण दूल्हे के छोटे भाई ने अपने कंधे पे तेज झटका मार निर्मला को दे मारी। पीछे हट, बच गया। और अगले ही पल बला की फुर्ती के साथ उठकर निर्मला ने दूल्हे के भाई को पकड़ लिया। अब पहले तेरा काम ही तमाम करूंगी। और तभी म्यान से तलवार खींचा ली दूल्हे ने। अभी इसी मनुष्य की अकल दुरुस्त करता हूँ। ओह, ये निर्मला को मार डालेगा। दूसरे क्षण देव सिंह ने अपना रिवॉल्वर निकाला। रुक जाओ, और तलवार हाथ से गिरा दो। गोली चली ठीक उसी क्षण। और आई फट। ओ, यह क्या हो गया बेटे रणवीर? अगले ही पल ठाकुर भीष्म प्रताप के कंधे पर लटक रही राइफल हाथ में आ गई। तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने लेकिन देव सिंह की बात पूरी न होने से पहले ही राइफल की गोली देव सिंह के सीने में प्रस्त हो गई। ठाकुर भीष्म प्रताप, तूने अच्छा नहीं किया। उधर निर्मला के शिकंजे में फंसा दूल्हा का छोटा भाई। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ, तुझे छोड़ दूं, फिर खून किसका पीऊंगी? और अगले ही पल निर्मला के दांत गड़ा दिए उसकी गर्दन पर। आइए, ये खून मीठा खून है। और खून चूसने के बाद, अरे बाप रे, वह तो प्रेतनी है, भागो। और तुरंत ही वहाँ भगदड़ मच गई। भागो भागो। हाँ, मैंने कहा था ना ठाकुर धर्मदास के घर में कभी शहनाई नहीं बजेगी, न कोई डोली उठेगी। लेकिन तुम नहीं माने तो भुगतो। हाँ, कहते हुए निर्मला की आंखों से चिंगारियाँ फूटने लगी। और इसी के साथ गजब हो गया। घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगा। रे बाप रे! लेकिन भागते मेहमान इस मुसीबत को आसानी से छुटकारा नहीं पा सके। हाँ हाँ, देखो ठाकुर धर्मदास अपने मेहमान के और बरातियों का हाल देखो, बचाओ। उप नहीं, निर्मला की गोविंद की आत्मा तो नहीं आ गई? सब जान बचाकर किसी ने तरह गिरते पड़ते वहां से भागे। कुछ देर पहले खुशियां में रंग में रंगी हवेली वीरान हो गई। देख ठाकुर, अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देख। और निर्मला की क्षण प्रतिक्षण भयंकर होती जा रही, इसे कैसे रोका जाए? ये पीतल ये पीतल की भारी घड़ा कुछ काम आ सकता है। इस पागल लड़की को रोकने के लिए बलदेव यह सर्वनाश कर देगी। और अगले ही पल तड़ाक, अगर परिणाम भगवान का शुक्र, आसानी से बेहोश हो गई। फिर बाद में मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, इस हवेली में शहनाई नहीं बच सकती थी, मगर तुम नहीं माने। आज आपको बताना होगा पिताजी, आखिर क्या गुनाह किया है हमने जो हवेली में शहनाई नहीं बच सकती। जानता ही चाहते तो सुनो। वर्षों पहले हमने एक गरीब लड़की से प्यार करने का गुनाह किया था। कहते हैं धर्मपाल की आंखों में सामने अपनी युवावस्था की दिन ताजे होकर घूमने लगे, क्योंकि हमने उसे महलों के सपने दिखाए थे। तुम सच कह रहे हो धर्म? हाँ पारो, अगर शादी करूंगा तो तुमसे से करूंगा। कल ही तुम्हारे भाई से बात करूंगा। धर्म, तुम कितने अच्छे हो। और अगले दिन मैंने ही पारो के घर में उसके भाई गोविंद से बात की। यह आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? भला आप मेरे और कहाँ गरीब मैं यह गरीबी अमीरी के बीच की दीवार गिराने आया हूँ गोविंद। तुम पारो और हमारी खुशियों की खातिर इसके रिश्ते को मंजूर करना होगा। नहीं नहीं, बड़े ठाकुर को पता चलेगा तो हमारी बोटी बोटी एक कर देंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा गोविंद, मुझे विश्वास करो। इस बार फिर सोच लीजिए ठाकुर साहब, कहीं अमीरी की चारदीवारी से निकली आग गरीबों के गुलशन को आह करके
भरने का मौका भी ना दे। मैं अपने प्यार के माध्यम से अपने पैरों के बीच आने वाली आग को बुझा दूंगा गोविंद, बस तुम हाँ कर दो। ठीक है ठाकुर, मुझे बस पैरों की खुशी चाहिए। आह। और जब मैंने वहाँ से चलने को हुआ, एक बार फिर सोच लो ठाकुर, यदि बड़े ठाकुर हम पर कहर बन के बरसा तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई ना होगा। चिंता मत करो गोविंद, सब ठीक हो जाएगा। और उसी दिन हमने वापस महल अपनी हवेली में अपने पिताजी से बात की। नहीं, हम मखमल के टाट पर पाबंद नहीं लगने देंगे। लेकिन पिताजी चुप रहो, जाकर अपने कमरे में आराम करो। तुम्हें हर समय आराम की सख्त जरूरत है, इस समय सख्त आराम की जरूरत है। और उसी रात, समझ गए मैंने क्या कहा है? जी ठाकुर साहब, न वह ग्वाल बचेगी और न उसका भाई। और आज वह ग्वालन बचेगी नहीं, न उसका भाई। ओह, और शाबाश, अपना काम शुरू कर दो, जो आज्ञा मालिक। मैं सुन रहेगा यह बात सुनकर वो पारो उसके भाई को खत्म करना चाहते हैं पिताजी। मैंने दरवाजे पर पहुंचा, चौका। पता नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बाहर से दरवाज़ा बंद है, लेकिन मुझे रोक नहीं सकती। मैं उसे तोड़ कर निकल जाऊंगा। और जल्दी मैंने मजबूत दरवाजे को तोड़ डाला। और फिर मैं तीर की तरह हवेली से बाहर आकर अपने घोड़े पर सवार होकर पारो के घर की ओर चल दिया। हे भगवान, यहाँ कहीं कोई अनर्थ ना हो गया हो। और काफ़ी जल्दी पारो के घर, लेकिन अनर्थ हो चुका था। आह नहीं, मैं तेजी से आग में घुस गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पारो जलकर राख हो चुकी थी। नहीं पारो, यह सब क्या हो गया? तभी गोविंद ने कहा, मेरे कानों में पड़ी। ओह, वह अभी बच सकता है। मैंने तुरंत ही गोविंद को उठाकर बाहर निकला। और बाहर पहुंचकर, ठाकुर धर्मदास, तूने मेरे घर में शहनाई बजवाना चाहता था ना? देख लिया कितनी मधुर शहनाई बज रही है। धीरज रखो गोविंद, तुम बच जाओगे। खामोश कभी ने, जिंद तेरी जिद के कारण मैं सब बर्बाद हो गया। मेरी प्यारी बहन मुझसे पारो बिछड़ गई। मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तू भी कान खोल कर सुन ले। आज के बाद तेरी हवेली में कभी शहनाई नहीं बजेगी। अगर तूने ऐसी कोशिश की तो तेरी वह शहनाई मौत की शहनाई बन जाएगी। किसी बहन बेटी की डोली नहीं उठेगी तेरा घर से। इतना कहकर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। और मैं भारी मन से हवेली में आ गया। एक वर्ष पश्चात पिताजी ने अपने मित्र की लड़की से मेरा विवाह करने के लिए कुछ दिन बाद सुरक्षित हार गए। और तुम्हारी बुआ यानी मेरी बहन की विवाह की जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ गए। और कुछ दिन बाद मैंने अच्छे खानदान में देखकर लड़का देखकर उसका विवाह तय कर दिया। यह रिश्ता मुझे मंजूर है धर्मदास। बारात सही समय पर पहुँच जाएगी। हम बारात के लिए तैयार हैं राय साहब। रूपा के विवाह वाले दिन यह हवेली आज की तरह सजी हुई थी। बारात की सभी तैयारी पूरी है ना धर्म बेटा? हाँ माँ, कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने अपनी बहन की शादी में। फिर थोड़ी देर बाद ही बारात आ पहुंची। हम बारात के स्वागत वगैरह के लगे हुए थे। अचानक, हाँ ये अरे क्या हुआ? भागो। क्या हुआ भाई? यह भगदड़ क्यों मची है? एक विशाल सर्प एक औरत से लिपटा हुआ है। मैं उधर दौड़ देखता हूँ, सर्प कहाँ से आ गया? और उधर पहुँचने पर, हे भगवान, इतना भयानक सांप! अरे कोई मेरी पत्नी बचाओ। लेकिन फिर दृश्य हमारी आंखों के सामने आया। उसे देख कर जल रह गए। ओह, मोम की तरह पिघल रही है, हे भगवान! और देखते देखते वह स्त्री कंकाल बन गई। और ठीक तभी मच गया शोर। सांप, बिच्छू, उफ, ये जानवर आसमान से गिर रहे हैं। और मेहमान बरातियों भयभीत होकर वहाँ से भाग लिए। देखते ही देखते हवेली आज की तरह वीरान हो गई। और सारी के सागर में गोते लगाता रह गया। ठाकुर साहब, जल्दी अंदर चलिए, रूपा को भयंकर तड़प रही है। मैं तीर से छुटे कमान की तरह भीतर भागा। जब रूपा के कमरे में, ऊपरी से इस तरह क्यों तड़प रही है? हमें कुछ पता नहीं ठाकुर साहब। जाओ वैद्य को बुलाओ, जल्दी करो। लेकिन इससे पहले वैद्य बुलाने पर आता, रूपा के मुंह से चमगादड़ की आवाज़ निकली। क्या? रूपा, होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? और तभी हमारे देखते देखते खून का नया चमगादड़ खिड़की से उड़ गया और बाहर निकल गया, हवा में विलीन हो गया। और मेरे मस्तिष्क में गूंज गए गोविंद के शब्द, ठाकुर, आज तेरी हवेली में बजने वाली शहनाई मौत की शहनाई मैं बदल डालूंगा। किसी बहन बेटी की डोली नहीं उठने की तेरी हवेली से। और उसके बाद निर्मला का जन्म लिया। और यह सोचकर भय से
भय से सिर उठा था कि निर्मला की डोली उठने के दिन कई अस्थियां उठेंगी। यह प्रतिशोध हमने गोविंद की आत्मा ले रही है। हाँ, निर्मला के मुंह से निकलने वाली आवाज़ मैंने अच्छी तरह पहचान लिया। सारी बात जानकर निर्मला की माँ ठकुराइन रामा देवी करुण स्वर में बोली, काश निर्मला के पैदा होती ही नहीं, फिर पैदा होते ही मर जाती, आज यह अनर्थ न मिलता, देखने को मिलता। हाँ, जो हुआ बुरा हुआ। भीष्म प्रताप से अब हमारी जीवन भर दुश्मनी वो रहेगी। पिताजी, क्या निर्मला उम्र भर कुंवारी रहेगी? हाँ, अब उसका विवाह करने की मूर्खता नहीं करने का मतलब होगा। लाशों के ढेर लगाना। चलो चल कर मरने वालों की लाशों को उनके घर में पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। और जब ठाकुर मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए, हे भगवान, लड़की का काल बनकर पैदा हुई है हमारे घर में। हवेली में हाल में अकेली रह गई थी निर्मला। आह, मैं कितनी मनुष्य हूँ। मेरे माता पिता मुझसे नफरत करते हैं। वही यंत्र चालित उठी निर्मला और चुपचाप हवेली से निकल गई और धिक्कार है अपने जीवन पर। और एक ऊंची चट्टान पर निर्मला के मस्तिष्क में तूफान मचाए दे रहा था, हे भगवान, ये लड़की तो काल बनकर पैदा हुई है हमारे लिए। यह पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। मम्मी पापा समझ रहे हैं कि मैं बेहोश हूँ, लेकिन होश में आकर मैं सुन रही थी, मुझे मनुष्य अपने परिवार की भलाई के लिए मर जाना चाहिए। होश में उतरा। कुछ देर बाद वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंची। यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इससे पहले निर्मला का शरीर हवा में लहराता, रुक जाओ नादान लड़की, मुझे छोड़कर दो, वरना तुमने मुझे मारा। लेकिन जैसे ही निर्मला की दृष्टि मारने वाली पड़ी, अरे संदीप, निर्मला तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी शादी में सम्मिलित होने जा रहा, तुम्हारे घर जा रहा था। यहीं पास में मेरी गाड़ी खराब हो गई, ठीक कर रहा था कि तुम पर नज़र पड़ी। यह लड़की इतनी रात गई पहाड़ पर क्यों चढ़ रही है? यह सोचकर मैंने तुम्हारा खुद कुछ ही करने का इरादा तो नहीं, मैं तुम्हारे पीछे चला आया, लेकिन शादी के मंडप को छोड़कर तुम यह मूर्खता करने जा रही हो। मैं मनुष्य हूँ संदीप भू, मुझे तुमने मुझे मनुष्य को बचा कर अच्छा नहीं किया भू। आंसू बहाती रहोगी या कुछ बताओगी भी? निर्मला ने सारी बात बताई। सारी बात सुनकर, तुम्हारी परेशानी गंभीर है निर्मला, लेकिन हाल आत्महत्या नहीं। चलो मेरे साथ, इसी परेशानी का कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। सुबह और अरे बाबा, अब चलो ना। और सिर दी। सुबह कुछ देर बाद संदीप कार शहर में बने एक शमशान घाट में सामने रोक दी। ये मुझे कहाँ लिया है? तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी समस्या का हल करने अपने कुलगुरु शंकरानंद की कुटिया में ले जा रहा हूँ। कुलगुरु शंकरानंद की कुटिया में पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव। कहो कैसे आना हुआ? संदीप, तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है? बिना देखे ही मेरी अनुपस्थिति कैसे बोध हो गया? यह मेरे कॉलेज की सहपाठी निर्मला है गुरुदेव, इसी के कारण मुझे आपके पास आना पड़ा। बैठो और मुझे समस्या बताओ। तब संदीप ने सारी बात शंकरानंद को बता दी। गंभीर समस्या है लड़की की, लेकिन चिंता मत करो, हमारे होते हुए इसका बाल विवाह नहीं हो पाएगा। सुनो बेटी, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, दुष्ट प्रेत आत्मा को हम निपटेंगे, लेकिन मेरा विवाह होना असंभव है गुरुदेव। मेरी मनुष्यत की कहानी हर तंग फैल चुकी है। ऐसे हालत में कोई भी लड़का मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। चुप्पी सी छा गई निर्मला की बात पर। संदीप ने तोड़ी वह दृढ़ आवाज ने, मैं करूँगा विवाह? क्या? लगभग उछल पड़ी संदीप की बात सुनकर निर्मला। सब कुछ सुनकर जानकर तुम मुझसे विवाह करोगे? हाँ, तुम्हें कोई ऐतराज? निर्मला कुछ न बोली और अपना सिर झुकाकर स्वीकृति दे दी। फिर निर्मला को लेकर संदीप हवेली में पहुंचा। शादी की बात सुनकर वहाँ तूफान आ गया। तू शादी करना चाहता है? यह सब जानते हुए भी कि हमारा परिवार की लड़की की शादी होने का मतलब है सबकी मौत। आप किसी बात की चिंता न करें, हम लोगों को कुछ होगा न आपको। जाओ संदीप, ठीक 2 दिन बाद बारात लेकर पहुंच जाना, मैं दुल्हन बनी तुम्हारे मिलूंगी, ठीक है? कहकर संदीप वापस लौट गया। यह लड़की हमें सबको मरवाएगी 2 दिन बाद। आओ हम देखते हैं कहाँ जा रही है बारात। खड़ा रह बेवकूफ, बारात ठाकुर साहब के घर जा रही है। और ये ठाकुर साहब के घर बारात वहाँ से वापस नहीं लौटेगी। और कुछ देर बाद बारात ठाकुर की हवेली में पहुंची और उधर ठाकुर के घर में आज शहनाई बजेंगी, लेकिन मैं वहाँ उस सब लड़की की डोली हरगिज नहीं उठने दूंगा।
आओ मेरे साथियों, ओम विष्णु नमः। और तभी उप यह क्या हो रहा मुझे, आ आ। और दूसरे ही पल आ गुर गुर घिसिस, तुरंत ही। और फिर वहाँ मौजूद मौजूद लोगों की निगाहें पड़ी संदीप वैद्य को। उन्होंने, ये भगवान, लगता है पर काला गोविंद फिर यहाँ पहुँचा है। हालांकि जबकि अलग पकड़ के चीख पड़ा, ओ 50 भागो। लेकिन सब सिर पर पाँव रख के भागे। उप नहीं, हम बचेंगे नहीं। आई तभी संक्रांत की आंखें झटके से खुल गई। तभी ई आऊ, फचाक फचाक फचाक। अगले ही पल, मैंने कहा था ना बेटी, अब तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ओ गुरुदेव, तेरा रक्षक बनकर आया हूँ मैं। तभी वहाँ एक आवाज़ उठी, और मैं बनकर आया हूँ सबकी मौत। कौन? ओह, यही शैतानी आत्मा गोविंद। पकड़ लो उस साधु को, पहले उसी का कचुम्बर निकालो। इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। भभूत का स्वाद चखो। और अगले ही पल भभूत उनके अग्निपुंजों में परिवर्तन हो गई। आ आ आ, तेरे साथियों को तो समाप्त कर दिया मैंने, अब तेरी बारी है। ले संभाल अपनी मृत्यु किरण, और ले संभाल मेरी ठंडी मृत्यु को। उफ, यह बेहद शक्तिशाली आत्मा है। अब मेरी मानसिक तरणों से बचकर दिखा। मानसिक तिरंगे तुरंत ही आकर शंकरानंद को घेर लिया और विवश होकर रह गया। इसी पल का फायदा उठाकर गोविंद की आत्मा, अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव, हमारी रक्षा कीजिए। उफ, निर्मला और संदीप को मार डालेगी। इन्हें बचाने के लिए एक ही तरीका है। और गोविंद की आत्मा की आंखों से निकली किरणें और ठाकुर साहब के शरीर हवा में लहराया। और अगले ही पल, जिसकी किसी को भी आशा न थी, और नफरत की चिंगारी निकल गई गोविंद की आंखों से। तूने इन्हें बचाकर अपनी जान की बाजी लगा दी ठाकुर, जबकि मैं तुझे जब तक जिंदा रखना चाहता था, जब तक तेरा परिवार आंखों के सामने न मर जाता। खैर, अब मेरे शरीर में प्राण शेष हैं, तब तक वह निकलेंगे तेरी आंखों के सामने, तेरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। कहकर गोविंद ने अंदाज संदीप की ओर बढ़ा। इससे पहले दुस्साहसी दुल्हे को खत्म करूंगा। और बीच में आ गई निर्मला। हैं, और गोविंद, ठहरो। संदीप से पहले मुझे मारना होगा। निर्मला के रूप में गोविंद अपनी बहन पारो दिखाई दी। बहन पारो, तुम मत कहो मुझे अपनी गंदी जुबान से बहन। पारो, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा भाई गोविंद हूँ, जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा पिटाता है। नहीं, झूठ बोलते हो। यदि तुम पारो को चाहते तो इस बेकसूर लोगों को मौत की घाट उतारने से पहले यह अवश्य सोचते कि उनकी भी बहनें हैं और उनकी बेटियां डोली में बैठने का इंतजार कर रही होंगी। उनके भाई और माता पिता भी अपनी बहन बेटियों को शहनाई बजा कर डोली में विदा करने के लिए कितने अरमान सजाए होंगे। लेकिन नहीं, न तो तुमने मेरी बहन से कभी प्यार था, न अब। तुमने सिर्फ अपने प्रतिशोध के बारे में लोगों का खून बहाने के और चूसने से प्यार था। लानत है तुम पर जैसे भाई पर। आखथू, पारो, मैं पारो नहीं दोस्त, बल्कि ठाकुर धर्मपाल की पोती निर्मला हूँ, जिसके राजवंश को खत्म करने के लिए तू आया है। नहीं। और गोविंद जैसे सोते से जगह, पापी, पहले मेरा खून चूस। नहीं बहन, ऐसा मत कह। मैं प्रतिशोध की आग में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि पारो भी मेरी तरह ही पारो भी की तरह तू भी मेरी बहने की दुनिया में, जिसने अपनी बहन की तरह विवाह करके डोली में बैठाना है। ए भगवान, मुझे कैसा पागलपन का दौरा चढ़ गया था। मुझे क्षमा कर दे बहन, क्षमा कर दे। तेरे रूप में आज मुझे अपनी बहन पारो दिखाई दिया था। मुझे अपना प्रतिशोध खत्म करता हूँ और वादा करता हूँ भविष्य में किसी ठाकुर को परिवार को नहीं सताऊंगा। सच गोविंद? हाँ बहन, माँ कसम, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। और अगले ही पल गोविंद की आकृति धुएं में बदल गई। और तुम सदा खुश रहो मेरी बहन, मैं जा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और दूसरे ही पल धुआं बम की तरह सामने वाली दीवार से टकराया। गोविंद की आत्मा चली गई। उसने हमें सबको माफ कर दिया। और साधु शंकरदास ने गोविंद की मानसिक से मुक्त हो गए। मेरी बेटी, मेरे गले लग जा। आज तेरी वजह से हम सबकी जान बची हुई। माँ, दादी और
फिर ठाकुर धर्मप्रसाद हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों से संघर्ष करने के बाद प्राण बचे मेरी बच्ची। और कुछ माह बाद एक सुमुहूर्त पर ठाकुर धर्मदास ने अपनी हवेली फिर शहनाई मुग्ध संगीत के साथ मानो खुशियाँ की बार आ गई। यह देखने पर पूरे शहर उमड़ पड़ा। आज संदीप और निर्मला का विवाह पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। खुश रहो मेरी बहन, ईश्वर तुम्हारा दाम्पत्य जीवन दुनिया भर की खुशियों से भर दे। और जब शहनाइयों की मध्य निर्मला की डोली विदा हुई, सबकी आंखों में खुशी की और आंसू स्वयं देखते हुए गोविंद की आत्मा की आंखों में आंसू थे। समाप्त दोस्तों।